विच इज़ FBR, कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, जो करप्शन है उसको कैसे बंद करना है, जो थेफ्ट है उसको कैसे बंद करना है। जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर हम ये प्रोसेस ठीक कर दें जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। हुकूमत का तवानाई और पेट्रोलियम के शोबों में इस्लाहात का ऐलान, तामीराती शोबे को टैक्स नेट में लाने का इंदिया दे दिया। वजीर खजाना का नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा सख्त करने का इशारा। मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जल्द या बदेर मुल्क से नॉन फाइलर की इख्तरा खत्म कर देंगे। रिटेलर्स पर 1 जुलाई से टैक्स लागू होगा। इन पर टैक्स पहले ही लग जाना चाहिए था। कोई शक नहीं, बजट से तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ गया। करप्शन और चोरी रोकने के लिए मजबूत मंसूबा बना लिया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा। गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल हो गया। पेट्रोलियम लेवी ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये होगी। फौरी इतलाक नहीं होगा। टैक्सों के बायस लोग दबाव महसूस कर रहे। वज़ीर ख़जाना मजीद बोले, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब तक आ गए। महंगाई 38 से कम होकर 12% तक आ गई। सदर ममलिकत ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली साल के आखिरी रोज़ फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक। आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल सदर को भिजवाया। सदर की तौसीक के बाद बिल कल 1 जुलाई से लागू होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दी गई। रवा माली साल का आखिरी दिन भी महंगाई के शिकंजे में। मुख्तलिफ शहरों के इतवार बाजारों में महंगाई का जन बेकाबू। जिंदगी की बुनियादी अशिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में आलू 78 से 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा। अदरक 640 से 800 रुपए फरोख्त होने लगी। शिमला मिर्च 100 से 150, नींबू 300 से 400 रुपए फी किलो हो गए। अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद आई है पाकिस्तान के हवाले से, वो काबिले मुजम्मत भी है और अफसोसनाक भी है। अमरीकी कांग्रेस ने ये करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। किसी सूरत ये हक हासिल नहीं है, अमरीका हो या कोई और मुल्क, कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। इसराइली बच्चों को जो जिस असले से शहीद किया जा रहा है वो अमेरिका का दिया हुआ नहीं है। अमेरिका को वह इंसानियत याद क्यों नहीं आ रहा? अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुताल्लिक करारदाद काबिले मजम्मत और अफसोसनाक है। करारदाद मंजूर करके पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल अमरीकी असलहा से गजा में बच्चों और खवातीन को शहीद कर रहा। व्हाइट हाउस को गजा में इंसानियत याद क्यों नहीं आती? किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। बादुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ ने कहा, तहलील का अमल फिलफौर शुरू किया जाए। मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा।
हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मसावात के असूलों की महाफिज है। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत 7 रन से फातेह। 177 के ताकुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 169 रन ही बना सकी। मैच एक वक्त पर पूरा जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। भारतीय शायकीन रोते रहे। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर कराकर टीम को मैच जितवाया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले कोहली फाइनल में चल पड़े। 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी में आबदीदा हो गए। भरपूर जश्न मनाया। भारत इससे पहले 2007 में T20 का आलमी चैंपियन बना था। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपनी आखिरी T20 इनिंग्स यादगार बनाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा, आज का मैच भारत के लिए आखिरी T20 मैच था। वक्त आ गया नई नस्ल के लिए जगह छोड़ी जाए। उम्मीद है अच्छे प्लेयर्स टीम को आगे लेकर जाएंगे। कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 15 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मैच के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रो पड़े। मिलर समेत दीगर खिलाड़ियों की आंखें छलक पड़ी। मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो गए। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। आवारान में शदीद बारिश। तुरबत जाने वाली सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। N70 कौमी शहरा धानासर रेंज पर लैंड स्लाइडिंग। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। N50 सेक्शन धानासर रो हर किस्म की रोड ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक सेठ नदी नाले में तूफ़ानी आवारान टू झावर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें मुसाफिर ख्वार होने लगे। रास्ते क्लियर करने के लिए NHA ने मशीन ने मुतहरक कर दी। खुशदार आवारान और लसपेला में चंद मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। आज बादलों के बरसने का इम्कान। लाहौर का मौसम दिलफरेब हो गया। गुज़िश्ता शाम की बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। पारा गिरने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मसावात के उसूलों की मुहाफिज है। जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। पाकिस्तान में पहली बार नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 67 करोड़ 54 लाख रुपए कमा लिए। 40 नंबर प्लेट्स नीलाम की गईं। शर्जील नाम ने कहा कि रकम से सैलाब ज़दगान के लिए घर तामीर किए जाएंगे। बहुत जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की मेडिकल लैंडिंग। मराकश से ताल्लुक रखने वाले फ़ज़ाई मेज़बान की तबीयत बिगड़ने पर तैयारा उतारा गया। सिविल एविएशन के डॉक्टर ने चेकअप किया। तबीयत ना संभलने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की परवाज़ खटमंडो से शारजा जा रही थी। इसराइल की गजा पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफ़ाह, खान यूनिस और गजा सिटी पर बारूद की बारिश जारी। काबिज़ फौज के शुजाइया में भी मुसलसल हमले। एक रोज़ में 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास की जवाबी कार्रवाई। मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद करने का मनसूबा बना लिया। गजा के एरिया बी पर कब्जे का नापाक मनसूबा बना लिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मनसूबे की मजम्मत कर दी। कहा, आबादकारी मनसूबों की इजाज़त देना आम को नुकसान पहुँचाना है। अरब लीग और यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत।